तमाम दोस्तों को एक मर्तबा दोबारा सलाम कहते हैं। बेसिकली मैं आजकल काफ़ी देख भी रहा हूँ और लोगों से सुन भी रहा हूँ कि भाई चलो चलो कनाडा चलो। और मेरे पास इतनी कॉल्स आई हैं कि भाई ये क्या है, चलो चलो कनाडा चलो का क्या मकसद है कि शायद कनाडा में ऐसे ही दे रहा है वीज़ा। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि हमारे अपने लोगों को चीट करते हैं। मैं किसी पे रिमार्क्स नहीं कर रहा हूँ, हर एक की अपनी अपनी मर्ज़ी, लेकिन मेरा बताना फ़र्ज़ है बीइंग अ सिंसियरिटी। मैं पाकिस्तानी लोगों से या एशियन लोगों से काफ़ी कोशिश करता हूँ कि सिंसियरली उनके साथ उनको जो चीज़ें मुझे पता है वो बताऊँ, ताकि आगे चल के किसी को नुकसान ना हो। कई लोग तो ऐसे कर रहे हैं कि 15,000 जमा कराओ फिर आपको वीज़ा मिल जाएगा, फिर आपको ये हो जाएगा। लोग ये आजकल लोग जो है ना ऐसे ऐसे वीडियो बना रहे हैं जैसे बस आप आओ कनाडा। पहले तो मैं उन पर किसी के ऊपर भी रिमार्क्स नहीं दूंगा, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि एक फैक्ट होता है ना, एक फैक्ट तो देखो। ऐसे पाकिस्तान भी किसी को आने नहीं देता है ना, उसकी जांच पड़ताल होती है। और ये जो फर्स्ट वर्ल्ड हैं, फर्स्ट वर्ल्ड के कंट्री हैं, वो तो ऐसे आने भी नहीं देते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करते करते हैं और बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको वो देखते हैं। हम बस ऐसे लोगों की वीडियोस पे आ जाते हैं। मैं तो लोगों को समझा समझा के थक गया हूँ। लोगों के मेरे पास थाउजेंड्स में क्वेश्चंस हैं, तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उन तमाम क्वेश्चंस का जवाब ये है जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। बिल्कुल आप कनाडा आ सकते हैं। बिल्कुल कनाडा ने वीज़ा का प्रोसेस आसान किया है, स्पेशली पाकिस्तान के लिए बहुत आसान किया है यहाँ लोगों के लिए। लेकिन कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जिस जिस और प्रोसेस है बाकायदा। उस प्रोसेस से हर एक को गुजरना पड़ेगा। हर कोई लिखता है, थंबनेल बनाता है 100% परफेक्ट, ये वो है। मैंने अभी ये जो थंबनेल बनाया है सिर्फ इसलिए बनाया है कि जिन लोगों को नहीं है पता वो कम से कम ये सुने। मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा। जिनके रिफ्यूज़ल हुए हैं 2-2 मरतबा, 3-3 मरतबा, मैं उनको भी प्रोसेस बताऊंगा जितनी मेरी नॉलेज है। मैं किसी से पैसे नहीं लेता हूँ, एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करता हूँ। कोई भी अगर कह दे कि मैंने पैसे लिए हैं, मैं तो ऐसे लोगों की हेल्प करता हूँ। क्योंकि कुछ लोग इतने चीटर हैं ना कि हमारे गरीब लोगों को चीट कर जाते हैं। फिर एक मरतबा आप उनके पास फंस गए, पहले तो आपसे पैसे लेंगे 15-20 हज़ार रुपीस। उसके बाद आपसे पूरी आपकी डेटा ले लेंगे, आपका पासपोर्ट, आपका आपका होम एड्रेस, आपका शनाख्ती कार्ड, आपकी डिग्रीज, आप कहाँ पढ़े हैं, आपके फ़ोन नंबर, ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द बर्थ डे टिल नाउ आपसे हर चीज़ ले लेंगे। वो जब उनके पास आपकी हर चीज़ आ गई, उसके बाद आपको ब्लैकमेल करना शुरू करेंगे कि भाई अब ये करो, अब हमें $500 दो, अभी अभी $1,000 दो। वो जितना खींच सकेंगे खींचेंगे, आपसे पैसे लेते जाएंगे। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ, 100% नहीं, 200%, कि जिसको जो प्रोसेस है उसको उस प्रोसेस से ज़रूर गुज़रना पड़ेगा। अगर आपको कोई ये कहता है कि भाई मुझे बस इतने पैसे दो मैं आपकी वीज़ा लगवाता हूँ, ये इम्पॉसिबल है। लोग मुझे भी फ़ोन करते हैं कि इतने लाख हम देते हैं। कोई जैसे समझते हैं कि सऊदी अरब का, दुबई का इकामा मिलता है, पता नहीं क्या 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 चीज़ें हैं। बस हमें किसी ने कहा है कि यार हमें 10 लाख में मिल रहा है, हम आपको 15 लाख देते हैं। मैंने बोला यार ऐसे नहीं होता है। मैं कई लोगों को समझा समझा के मकसद अब मैंने मजबूरन ये वीडियो बना रहा हूँ कि भाई उनके चक्कर में नहीं आओ। ये जो अभी मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, उस प्रोसेस से आपको किसी भी सूरत में गुजरना पड़ेगा, आप चाहो या न चाहो। अगर उस प्रोसेस पे आप हैं तो आप आ सकते हो।
और मैं आपको इस वीडियो के बाद मेरी दूसरी वीडियो आएगी जिसमें और 3-4 ममालिक हैं, उसमें भी आसान है, उसमें हमारे मुल्क की इज़्ज़त भी है, उसमें हमारे मुल्क का वीज़ा आसानी से मिल भी जाता है, उसमें कोई स्टेटमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बस बताना पड़ता है। उनको भी उन ममालिक में वीज़ा की ज़रूरत भी नहीं है। तो ऐसे मुल्क में हम क्यों न जाएं जहां हमें, अगर इस प्रोसेस में नहीं आते हैं, अगर ये आप कनाडा का प्रोसेस कर जाते हैं तो इससे अच्छी बात कोई और है नहीं। ये कनाडा दुनिया की जन्नत है। मैं आपको बता रहा हूँ, दुनिया की जन्नत का एक समझो टुकड़ा है, क्योंकि यहाँ अमन है, यहाँ अमन है, आपको प्योर चीज़ें मिलेगी, आपके बच्चे स्कूल जाएंगे, आप परेशान नहीं होंगे। डेफिनेटली हर मुल्क के मेरिट्स डिमेरिट्स तो होते हैं, कुछ नुकसानात भी ज़रूर होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे मुल्क के मुकाबले में ये मुल्क बहुत ज़बरदस्त है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारा मुल्क पाकिस्तान ख़राब है। पाकिस्तान जैसा मुल्क बहुत अच्छा मुल्क पूरी दुनिया में नहीं है। अगर वहाँ पे अमन हो जाए, मैं राइट अवे वापस आऊँगा अपनी फैमिली लेके। पाकिस्तान में रहने का मज़ा है, हम वहाँ पे अपने मुल्क की खिदमत करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है हमारे मुल्क को हमेशा कामयाब करे, अच्छे लोगों के हाथों में दे, और हमारे मुल्क में हर चीज़ बेहतर हो जाएगी। हमारे मुल्क में काफ़ी वसाइल हैं। तो मैं टाइम ज़ाया करते हुए चलते हैं कि यहाँ कनाडा का जो लोग आपको चकमा दे रहे हैं लोगों को कि भाई ये है, हम आपको लगा देंगे वीज़ा, ये होगा वो होगा। मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, फिर आप अपने आप को मेजर करो, अपने आप को तोलो कि क्या हम इस प्रोसेस में आ सकते हैं, इस प्रोसेस से निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते हैं। अगर आपको फिर भी शक हो कि यार हम निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते, तो प्लीज़ आप मेरे से कांटेक्ट करो, मैं आपको रास्ता बताऊंगा किस तरीके से इस प्रोसेस से गुज़रना है। खुदारा खुदारा अपने पैसे ज़ाया ना करो। मेरे कई अच्छे दोस्त पढ़े लिखे इन चकमेबाजों के लोगों में चक्कर में आ गए हैं, उनसे पैसे भी लिए। अब उनकी पूरी डेटा उनके पास है, एवरीडे उनको कोई ना कोई ईमेल आती है, हमें ये दो हमें ये दो, क्योंकि उनके पास तो उनकी पूरी डेटा है। अगर आपकी पूरी डेटा किसी के पास है तो आपके बैंक अकाउंट तक पहुंच सकते हैं, आपका ईमेल उनके पास है, आपका फ़ोन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेसेस है, हर चीज़ उनके पास है। तो खुदारा इन चीज़ों से बचो, किसी सही बंदे के पास जाओ। मैं नहीं कहता हूँ, अगर हो सकता है कि मैं भी गलत हूँ, जितनी मेरी नॉलेज है मैं आपको बता सकता हूँ। सही जगह पे जाओ, लोगों को वेरीफाई करो कि भाई ये अथेंटिक बंदा है नहीं है। ऐसा नहीं कि आप भी फंस जाओ। जो लोग फंस चुके हैं मैं उनके लिए तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं आपको अभी प्रोसेस बताऊँगा कि आगे कैसे जाना है, किस तरीके से आगे निकलना है। अगर किसी का रिफ्यूज़ल है तब भी मैं आपको रास्ता दूंगा। अभी रिसेंटली मेरे जानने वाले तकरीबन 11 लोग हैं जिनका वीज़ा लगा है, फर्स्ट टाइम लगा है विज़िट वीज़ा। उनको मैंने मशवरा दिया था कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लगाओ, किस प्रोसेस से आप काम करो, क्या क्या चीज़ें आपको देनी है, कितनी स्टेटमेंट होनी चाहिए, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, ये सारी मैंने गाइडलाइन दी थी। अब 11 लोग हैं, उनमें एक दो को तो बिज़नेस वीज़ा लगा है, जो पाकिस्तानी लोगों को बहुत कम मिलता है। बिज़नेस वीज़ा बहुत बहुत ही कम मिलता है, अगर जिसको मिल जाए वो गनीमत है। क्योंकि अगर एक मर्तबा कनाडा का आपका वीज़ा लग गया विज़िट, तो आपकी पूरी दुनिया में जहाँ पे भी आप अप्लाई करोगे आपको फ़ौरन वीज़ा मिलेगा, आप पूरी दुनिया घूम सकते हो। मगर आपका अगर कनाडा ने आपको बिज़नेस वीज़ा दिया ना, तो वो आपके लिए एक बड़ी गनीमत है। तो मैं जिन लोगों को मैंने बताया था उनको 2 बंदों को बिज़नेस मिला है, बाकी 9 बंदों को विज़िट वीज़ा मिला है। और फर्स्ट टाइम 1-2 को था रिफ्यूज़ल था। मैं खुद हैरान हूँ कि इन लोगों के भी हो गए हैं। तो इसका मकसद है कि इन दिनों में कनाडा ने थोड़ी आसानी कर दी है विज़िट वीज़ा के हवाले से, तो क्यों ना हम उनसे फ़ायदा उठाएं, क्यों ना उठाएं प्लीज़ आप। लेकिन अब प्रोसेस पे जाएं। अगर जो भी सोच रहा है बंदा ना कि मैं शॉर्टकट से जाऊंगा, तो मैं बखुदा
उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ शॉर्टकट नहीं चलता है। आप अपनी प्रोसेस से आएँ, प्रॉपर तरीके से आएँ, कहीं गलत बयानी न करें, आपका प्रॉपर तरीके से हो जाएगा इंशाल्लाह। और अभी मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया है, उनका शुक्रिया। मैं देख रहा हूँ कि मोर देन 60-70 बंदे अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं। प्लीज़ आप अपने क्वेश्चंस जो हैं वो आप मुझे इसमें भेजते जाएं, या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। आपको मैंने कांटेक्ट नंबर भी दिया हुआ है, या इसमें आप मुझे मैसेज करें तो मैं तमाम लोगों को 1 बाय 1 जवाब दूंगा। और अभी चलते हैं कि वो प्रोसेस क्या है, आपको किस किस प्रोसेस से गुजरना होगा। जी, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वीज़ा ऑफिसर क्या क्या चीज़ें देखता है। वीज़ा ऑफिसर डॉक्यूमेंट्स पूरे देखता है, और उसके बाद डॉक्यूमेंट देखने के बाद वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट, प्रॉपर उनकी सेटिंग होनी चाहिए। और मैं दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी बंदा अप्लाई करना चाहे वो अपना होमवर्क पहले कंप्लीट करे। होमवर्क में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तमाम डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और जो आप मोस्टली आप देखेंगे कि जिन जिन दोस्तों को रिफ्यूज़ल आया है उनमें 3-4 चीज़ों का जिक्र होता है ज़्यादातर। सबसे पहले तो वो लिखता है कि वीज़ा ऑफिसर इससे मुतमईन नहीं हुआ। क्यों मुतमईन नहीं हुआ? एक तो आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं किए, ठीक है, एक भी ये भी रीज़न होता है। और जो लोग ऐसे ही अप्लाई कर देते हैं, मैं उनको एक मेन चीज़ बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको उसमें उन डेट्स में फ़्लाइट की टिकट जो है ना वो मस्ट लगानी चाहिए, और होटल अकोमोडेशन का प्रूफ लेना चाहिए। ये तमाम ज़रूरी चीज़ें हैं। और अगर आप उनको बताएंगे कि हम कहाँ कहाँ विज़िट करेंगे, कौन कौन से दिनों में विज़िट करेंगे, तो ये आपके केस को मजबूत करते जाएंगे। लोग तो ऐसे बस केस फेंक देते हैं, लेकिन केस इमेच्योर होता है। मैं कहता हूँ कि केस हो तो मैच्योर हो, तो उसमें 99% केस क्लियर होने के चांसेस हो। आप ऑफिसर को मुतमईन करो। और कई लोगों के ऐसे आते हैं कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड, आपके पास फंड्स कम हैं, इसमें भी लोगों का रिफ्यूज़ल आता है। ताकि जितने अपने स्टेटमेंट अच्छी बनानी है, बहुत अच्छे ज़्यादा पैसे जितने ज़्यादा डाल सकते हो डालो। और आपके पास एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है जो आपके हर एक के पास होती है, लेकिन वो शो प्रॉपर नहीं कर पाता है, कि अपनी फैमिली के बारे में बताना है कि मेरी फैमिली यहाँ है, या जहाँ जहाँ पर भी है उस फैमिली का पूरा प्रॉपर सही बताना है। आपका जॉब का स्टेटस क्या है, ऑफिस से लेटर बहुत ज़रूरी है कि ये बंदा विज़िट पे जा रहा है और हम इसको छुट्टी देंगे इन इन दिनों में, और आपका स्टेटस होना चाहिए। और आपका ऑफिस से छुट्टी का लेटर होना चाहिए कि हम इन दिनों में इसको छुट्टी दे रहे हैं, वो बाकायदा प्रॉपर जो हमें एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन को दिखाना पड़ता है। ये सारी चीज़ें आपकी, ये आपकी जितनी डालेंगे फाइल में उतना आपका केस मजबूत होगा। इस केस मजबूत होने और आपके पास जितनी प्रॉपर्टी है उनका प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स और एवेल्यूएशन कराएं, ताकि आपको फंड्स का पता लगे। ताकि अब बस हमें ये बताना है, ऑफिसर को मुतमईन करना है कि भाई हमारी फैमिली भी यहाँ है, हमारी अच्छी जॉब भी है, हमारे पास प्रॉपर्टी भी है, हम वापस आएंगे। बस वो इस चीज़ से ऑफिसर डरता है कि ये पता नहीं वापस आएगा या नहीं आएगा। ये मेन चीज़ है कि बंदा वापस नहीं आएगा। और मैं दोस्तों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके फैमिली अपना होमवर्क करें, अपने डॉक्यूमेंट्स की तैयारी करें, क्योंकि इन दिनों में बहुत अच्छा रेशो है, वीज़ा मिलने का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और आपको अभी मैं बताऊंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है। जो नए अप्लाई कर रहे हैं वो इन प्रोसेस से गुजरें, और जिनको रिफ्यूज़ल आ गया है, 1-2 रिफ्यूज़ल आए हैं, वो दोबारा तैयारी करें उस लेटर के मुताबिक जो उन्होंने उसको भेजा है। वो जो उनकी क्यूरी है उसको ख़त्म करना है। अगर वो कोई कहता है कि हम आपके स्टेटमेंट से मुतमईन नहीं हैं, तो आप उसकी अपनी स्टेटमेंट दुरुस्त करो। अगर वो आपको कहते हैं कि आपके पास अकोमोडेशन का प्रूफ नहीं है, फ़्लाइट का प्रूफ नहीं है, आपको रिटर्न टिकट बनवानी है, एनी हाउ आपके यू शुड हैव रिटर्न टिकट, आपको रिटर्न टिकट बनवानी है। ये सारी चीज़ें आपके केस को मजबूत करते हैं। और किस किस को वीज़ा मिल सकता है, किस किस को नहीं मिलता है, और रिफ्यूज़ल क्यों आता है। ये रिफ्यूज़ल के कुछ मैंने आपको जो रीज़न बताए, ये रिफ्यूज़ल के रीज़न है।
आपकी डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं होगी, फ़्लाइट टिकट नहीं होगी और आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स सेटिंग नहीं होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आपको पूरा पूरा ध्यान देना है। मैं आगे आपको बता रहा हूँ कि क्या चीज़ें आपको चाहिए मज़ीद। हाँ तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि हम किसी भी तरह से जो ऑफिसर है उसको मौका ना दें रिफ्यूज़ल का। जैसे मैंने आपको पहला रीज़न बताया कि आपके पास फ़्लाइट टिकट होनी चाहिए, होटल अकोमोडेशन होना चाहिए, आपका ऑफिस का लेटर होना चाहिए, छुट्टी आपकी प्रॉपर मंजूर होनी चाहिए, ऑफिस से नो ऑब्जेक्शन सब्जेक्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा आपको एक वो ऑफिस वाले लेटर दे देते हैं, सैलरी का लेटर दे देते हैं, जो आपका ज्वाइनिंग लेटर होता है उसमें पूरा आपका एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए कि इस बंदे ने इस तारीख से इस तारीख तक हमें ड्यूटी कर रहा है, स्टिल नाउ ही इज़ ऑन जॉब। डेजिग्नेशन उसमें होनी चाहिए, टैक्सेस पे आप करते हैं वो होना चाहिए, और आपकी जो प्रॉपर्टी है उसके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उसकी वैल्यूएशन होनी चाहिए कैनेडियन डॉलर्स में, और आपको ऑफिस से जो लेटर हो उसमें लिखा हो कि भाई इस डेट से इस डेट तक आपकी छुट्टी मंजूर हो गई, अप्रूव है, तो आप दुनिया के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं, या आप उनमें उस मुल्क का नाम कनाडा का आप शो कर सकते हैं कि हम कनाडा जाएंगे, तो आपको वो उस लेटर में लिख देंगे। और उसके अलावा आपके फंड्स कंप्लीट पूरे होने चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि दो रीज़न तो ये हमारे ख़त्म हो गए। इनमें ऑफिसर को आपको रिफ्यूज़ल या ये रीज़न आपके देने में कि भाई आपके पास फंड्स नहीं है या आपकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो उसमें वो रीज़न ये देने से घबराएगा कि भाई ये कभी भी कुछ भी कर सकता है मेरे खिलाफ़, क्योंकि इसके तो सारी चीज़ें पूरी है। और दूसरा, ये सारी चीज़ें आपको एक कवरिंग लेटर बनाना है, उसमें लिखनी है, या उसको लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन उसमें सारा लिखना है, और उसमें तीसरी चीज़ ये लिखनी है कि मैं फ़लाँ डेट को लैंड करूँगा, उसके बाद मैं फ़लाँ सिटी जाऊँगा। ये पूरा शेड्यूल आपको देना पड़ेगा। फिर उसके बाद फ़लाँ डेट को मेरी रिटर्न टिकट है वो आप शो करेगा सारी चीज़ें। तो ये अपने केस को मजबूत करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, और इस तरीके से केस मजबूत होता है आपका। अच्छा, जिन लोगों का पहले रिफ्यूज़ल हुआ है, तो एक तो आपको वो रीज़न देखना पड़ेगा कि कहाँ पे रिफ्यूज़ल हुआ है। अगर किसी आदमी का इस पे हुआ है कि आपकी फैमिली टाइज मजबूत नहीं है, तो आप एक काम करें, आप सीधे नादरा जाएं, वहाँ से अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवाएं और फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनाएं, FRC, और अपने बच्चों के जो बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं वो भी बनाएं। वो इनको लाजमी भेजें। अगर जो पहली मर्तबा अप्लाई कर रहा है तब भी भेजें। अगर जो रिफ्यूज़ल आया है, अगर ये इसने ये लिखा है कि आपकी फैमिली टाइज सही नहीं है, तो आप उसमें ये तीनों सर्टिफिकेट लगा के, और जो कवरिंग लेटर है या लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन, उसमें आप उसमें उसको बताएं कि सर लास्ट टाइम मैंने ये अप्लाई किया था और इस चीज़ की वजह से मेरा रिफ्यूज़ल आया है, और मुझे मेरे ये डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर देखे नहीं गए, तो लिहाजा मैं आपको दोबारा डॉक्यूमेंट्स भेज रहा हूँ। तो इससे आपके जिसका रिफ्यूज़ल आ चुका है उसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये मैं आपको तसल्ली से कह सकता हूँ कि ये अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके चांसेस बढ़ेंगे। और अगर आपके पास कुछ लोगों के पास अगर पैसे कम है, तो वो कम दिनों का वीज़ा अप्लाई करें। कम दिनों का वीज़ा अप्लाई करें, जैसे 10-12 दिन का भी आप कर सकते हैं। आपको उम्मीद है कि आपको मिलेगा अप टू एक्सपायरी, लेकिन आप कोशिश करें कि अगर आपके पास पैसे कम हैं तो ऐसे करें। और जितने आपके वो पैसे, वो जो प्रॉपर्टी है या आपने रेंट पे दुकानें दी हुई हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज़ उसको भी कलेक्ट करके उसके कागज़ पे लाएं, प्रॉपर उसकी स्टैंपिंग करवाएं, और प्रॉपर जो ये रियल्टर्स होते हैं उनसे वैल्यूएशन कराएं, उनसे सर्टिफिकेट बनाएं प्रॉपर तरीके से। मैं आपको कोई शॉर्टकट का रास्ता नहीं बताऊंगा, मैं आपको हर चीज़ प्रॉपर ही बताऊंगा। और मैं अभी भी एक दोबारा चीज़ बता रहा हूँ, जो लोग शॉर्टकट के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है। प्लीज़ मेरी ये वीडियो सुने प्रॉपर तरीके से, और अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी भेजें, और इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और इससे आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी।
और जो एक दो रीज़न है वो भी मैं आपसे अभी डिस्कस। अच्छा, मैंने एक चीज़ और देखी है ज़्यादातर रिफ्यूज़ल्स के केसेस में, वो ये है कि रिफ्यूज़ल लगाते हुए वो जो अफसर है वो लिखता है कि आपने तमाम क्वेश्चंस के जवाब सही नहीं दिए, जवाब नहीं दिए, तो कोई ना कोई क्वेश्चन अगर रह गया है तो उसका भी बहुत ज़्यादा इशू होता है। सो काइंडली फॉर्म को प्रॉपर फिल किया जाए, एक एक चीज़ को बार बार देखा जाए, कहीं पे गलत बयानी ना हो। अगर गलत बयानी होगी, वंस दे विल कैच यू, आपकी पूरी लाइफ शायद आपके ऊपर मुश्किल हो जाए कि आप ना आ सकें इधर। So, कोशिश करें कि हर चीज़ आप सही करें, प्रॉपर तरीके से बताएं उनको। अच्छा, एक और चीज़ है कि कोशिश ये की जाए कि जो बंदा अप्लाई कर रहा है उसका आईपी एड्रेस का भी कभी कभी इशू हो जाता है, तो उससे वहाँ पे लॉगिन ज़रूर कराया जाए उस कंट्री में जहाँ पर बंदा है। तो वो भी एक बड़ा इशू होता है, कभी कभी वो भी देखता है कि भाई इस बंदे ने ये सही नहीं किया है, तो उसका भी कभी कभी रिफ्यूज़ल के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेरा मशवरा है तमाम दोस्तों को कि ये एक एक चीज़ गौर से सुने। अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो एनी टाइम मुझे आप कह सकते हैं, बता सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू प्रॉपरली। अगर मुझे किसी चीज़ का पता नहीं होगा, क्योंकि मैं हो सकता है कि सब चीज़ मैं नहीं जानता हूँ, अगर खुदा ना खास्ता कोई चीज़ मुझे नहीं पता तो मैं डेफिनेटली कहीं से पूछ के आपको ज़रूर बताऊँगा। और एक मरतबा मैं दोबारा आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इसको दोस्तों को फॉरवर्ड करें। अगर किसी का फ़ायदा हो जाता है आपके फॉरवर्ड करने से तो इससे ज़्यादा कोई खुशी नहीं है। और मैं वक्तन फ़वक्तन तमाम दोस्तों को जवाब देता रहूँगा, जिसका भी मैसेज आएगा। मुझे अभी मैं काफ़ी मैसेजेस आए, मैं इस वीडियो के बाद कोशिश करूँगा कि तमाम दोस्तों को प्रॉपर जवाब दूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।